जब बीरबल ने हंसते हंसते पूरी सभा को चौंका दिया। क्या हंसी भी किसी को डरा सकती है? अगर कोई आदमी बिना वजह हंसने लगे तो लोग सोचते हैं वो पागल है, लेकिन अगर वही हंसी पूरे दरबार को चुप करा दे तो समझ लो वहां बीरबल मौजूद है। आगरा का राज दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था, मगर आज माहौल कुछ अजीब था। दरबार में मंत्री खड़े थे, सिपाही सतर्क थे और सिंहासन पर बैठे बादशाह अकबर सोच में डूबे थे। अचानक अकबर बोले, आज दिल बहुत हल्का हल्का लग रहा है। एक मंत्री बोला, जहांपनाह, शायद आज कोई मनोरंजन चाहिए। अकबर मुस्कराए, हां, लेकिन ऐसा मनोरंजन जो दिमाग भी हिला दे। उसी पल दरबार के कोने से एक आवाज आई, तो फिर आज हंसते हंसते ही सब समझाया जाएगा। सबने मुड़कर देखा, वो बीरबल था और वो हंस रहा था। बीरबल बिना रुके हंसता जा रहा था। हां, हां, हां। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक मंत्री फुसफुसाया, ये बीरबल आज पागल हो गया क्या? दूसरा बोला, लगता है आज इसकी खैर नहीं। अकबर ने भौहें चढ़ाई, बीरबल, ये दरबार है, हंसी का मेला नहीं। बताओ, किस बात पर हंस रहे हो? बीरबल और जोर से हंसा। कुछ देर बाद बीरबल बोला, जहांपनाह, मैं आप सबको देखकर हंस रहा हूं। हम पर? अकबर चौंके। हां, बीरबल बोला, क्योंकि आज इस दरबार में सब कुछ है, पर सच्चाई गायब है। सन्नाटा छा गया। एक मंत्री झल्ला उठा, ये कैसी बेहूदगी है, यहां सब सच्चे हैं। बीरबल मुस्कराया, अगर ऐसा है तो आज एक छोटा सा खेल खेलते हैं। अकबर ने कहा, ठीक है, बताओ क्या खेल? बीरबल बोला, हर आदमी एक एक सच बोलेगा। लेकिन बिना बोले पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल ने जमीन पर एक बड़ा दायरा बनाया। जो खुद को सच्चा समझता है वो इस दायरे के अंदर खड़ा हो जाए। पहले तो कोई नहीं हिला, फिर एक मंत्री आगे बढ़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे लगभग पूरा दरबार उस घेरे में आ गया। सिर्फ बीरबल बाहर खड़ा था। बीरबल हंसने लगा। अब समझे मैं क्यों हंस रहा था? अकबर हैन, समझाओ। बीरबल बोला, अगर यहां सब सच्चे हैं तो झूठ बोल कौन रहा है? सब एक दूसरे को देखने लगे। तभी बीरबल ने कहा, जो खुद को सच्चा कहे वो सबसे पहले झूठ बोलता है। दरबार में खामोशी छा गई। बीरबल ने आगे कहा, अब मैं एक आखिरी खेल खेलूंगा। उसने एक कटोरा मंगवाया। इसमें हर व्यक्ति अपनी एक गलती डालेगा। लेकिन बिना बोले सब हैरान। पहले मंत्री ने एक सिक्का डाला, दूसरे ने अंगूठी, तीसरे ने रुमाल। हर चीज कुछ न कुछ बताती थी। जब बारी अकबर की आई तो उन्होंने कटोरे में अपनी मुहर रख दी। बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, आपने मान लिया कि राजा भी गलती कर सकता है। अकबर हंस पड़े। पूरी सभा हंसी से गूंज उठी। अब सब समझ चुके थे, हंसी रुक नहीं रही थी। बीरबल बोला, आज मैंने किसी को डांटा नहीं, फिर भी सबको सच दिखा दिया। कहानी की सीख, मोरल, जो खुद को सबसे सही समझता है वही सबसे ज्यादा गलत होता है। हंसी में कही गई बात अक्सर दिल तक पहुंच जाती है। सच्चा ज्ञान वो है जो बिना चोट पहुंचाए सिखा दे। अकबर खड़े हुए और बोले, आज बीरबल ने हंसते हंसते हमें आईना दिखा दिया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा और बीरबल मुस्कराते हुए बस इतना बोला, जहां हंसी है वही समझदारी है। अकबर का अनोखा फरमान, जो हंसा वही जीता। दिल्ली के लाल किले में उस दिन कुछ अजीब सा माहौल था। दरबार सजा था, मगर अकबर बादशाह का चेहरा कुछ ज्यादा ही गंभीर लग रहा था। मंत्री एक दूसरे को देखकर फुसफुसा रहे थे। आज बादशाह कुछ ज्यादा ही सोच में है। लगता है फिर कोई अजीब फरमान आने वाला है। उधर बीरबल आराम से खंभे से टिके मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें पहले से सब पता हो। अचानक अकबर ने सिंहासन से जोर से कहा, दरबारियों, आज हम एक अनोखा ऐलान करने जा रहे हैं। सभी चुप हो गए।
आज से हमारे राज्य में जो हंसेगा वही जीतेगा। पूरा दरबार सन्न। एक मंत्री घबराकर बोला, जहांपनाह, ये कैसा नियम है? हंसने से जीत कैसे होगी? अकबर मुस्कराए। बस यही तो देखना है। आज हम सबकी बुद्धि की परीक्षा लेंगे। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज हंसी भी कर लगाकर मिले? पूरा दरबार ठाके मारकर हंस पड़ा, मगर अकबर अब भी गंभीर थे। अकबर बोले, आज दरबार में 3 लोग आएंगे। जो मुझे सबसे ज्यादा हंसाएगा वही इनाम पाएगा, और जो असफल होगा उसे खुद पर हंसना पड़ेगा। सबने एक दूसरे की शक्ल देखी। पहला व्यक्ति आया, एक पहलवान। उसने अजीबोगरीब कसरतें की, आंखें मटकाई, उल्टे सीधे चेहरे बनाए। दरबार हंसा, लेकिन अकबर नहीं। अगला बादशाह बोले। दूसरा आया, एक कवि। उसने इतनी अजीब कविता सुनाई कि शब्द भी शर्माने लगे। दरबार फिर हंसा, पर अकबर नहीं। अब तीसरी बारी थी। दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि तीसरा व्यक्ति था बीरबल। बीरबल धीरे धीरे आगे आए और बोले, जहांपनाह, मैं कुछ दिखाऊंगा नहीं, बस एक सवाल पूछूंगा। अकबर ने भौहें चढ़ाई। पूछो। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, अगर कोई आदमी पूरी जिंदगी दूसरों की गलतियां ढूंढता रहे तो क्या वो खुद सही रह सकता है? पूरा दरबार सोच में पड़ गया। अकबर भी चुप हो गए। बीरबल आगे बोले, और अगर वही आदमी खुद को सबसे बुद्धिमान समझे तो क्या वो सबसे बड़ा मूर्ख नहीं कहलाएगा? अचानक अकबर जोर से हंस पड़े। हां, हां, हां। पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल, अकबर बोले, तुमने तो बिना मजाक किए ही मुझे हंसा दिया। अकबर उठे और बोले, आज मैंने ये परीक्षा इसलिए रखी थी क्योंकि मुझे लगा था कि लोग मुझे खुश करने के लिए झूठी हंसी और नकली चालाकी दिखाते हैं। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा, लेकिन बीरबल ने बिना नाटक किए सिर्फ सच्चाई से मुझे हंसा दिया। दरबार तालियों से गूंज उठा। तभी एक मंत्री डरते डरते बोला, जहांपनाह, तो जीत किसकी हुई? अकबर मुस्कराए। जीत उसकी होती है जो सच्चाई के साथ हंसना सिखा दे। तभी अकबर ने अचानक कहा, लेकिन बीरबल, आज की असली परीक्षा अभी बाकी है। सब चौंक गए। कल पूरे शहर में ये खबर फैला दो कि बादशाह उदास है। देखे कौन सच्चे मन से मुझे हंसाने आता है और कौन सिर्फ इनाम के लालच में। बीरबल मुस्कराए। उन्हें समझ आ गया था कि अगला दिन बहुत मजेदार होने वाला है। दरबार में हल्की सी हंसी गूंज उठी और कहानी यही रुक गई। शहर के लोग अजीब अजीब तरीके से बादशाह को हंसाने पहुंचेंगे। कुछ रोएंगे, कुछ झूठ बोलेंगे और कुछ ऐसा करेंगे जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मोरल, सीख, सच्ची हंसी वही होती है जो दिल से निकले। दिखावा चाहे जितना बड़ा हो, सच्चाई के आगे टिक नहीं सकता। जब शहंशाह ने टेके घुटने, बीरबल की बुद्धिमानी का महापर्व। एक दिन दरबार लगा था। अकबर का मूड थोड़ा मजाकिया था। मुल्ला दोप्याजा ने मौका पाकर कहा, जहांपनाह, बीरबल को आप हमेशा सबसे चतुर बताते हैं, लेकिन हमें लगता है कि कभी कभी उनकी किस्मत उनका साथ देती है, अक्ल नहीं। यदि आप उन्हें कोई ऐसी चुनौती दें जिसमें किस्मत का खेल न हो, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत थे। अकबर ने कहा, ठीक है, आज मैं खुद बीरबल की परीक्षा लूंगा, और इस बार बीरबल को यह साबित करना होगा कि वो केवल समस्याओं का समाधान ही नहीं करते, बल्कि वो इंसान की फितरत भी पढ़ सकते हैं। अकबर ने बीरबल को अपने सामने बुलाया और कहा, बीरबल, हम तुम्हें 3 काम सौंपते हैं। यदि तुमने इन्हें पूरा कर दिया तो हम मान लेंगे कि तुम सचमुच दुनिया के सबसे चालाक इंसान हो, वरना तुम्हें अपनी नवरत्न की पदवी त्यागनी होगी। शर्तें ये थी, मुझे अंधों की सूची चाहिए जो इस शहर में रहते हैं। मुझे सबसे वफादार जीव का प्रमाण चाहिए जो इंसान न हो।
मुझे एक ऐसी चीज लाकर दो जो सुख में कड़वी और दुख में मीठी लगे। दरबारी हंसने लगे। उन्हें लगा कि ये सवाल इतने दार्शनिक और अजीब है कि बीरबल इस बार पक्का मात खा जाएंगे। बीरबल ने झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, मुझे 3 दिन की मोहलत दे। अगले दिन बीरबल ने आगरा के मुख्य बाजार के बीचों बीच एक चारपाई, खटिया डाल दी। उनके हाथ में एक लंबी रस्सी थी और वे उसे बड़ी अजीब तरह से बुन रहे थे। लोग वहां से गुजरने लगे। जो भी वहां से गुजरता वो हैरान होकर पूछता, बीरबल भाई, आप ये क्या कर रहे हैं? बीरबल कुछ नहीं बोलते, बस एक कागज पर कुछ लिख देते। शाम होते होते शहंशाह अकबर को खबर मिली कि बीरबल बाजार में पागलों जैसी हरकत कर रहे हैं। अकबर खुद वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि बीरबल मगन होकर रस्सी बुन रहे हैं। अकबर ने भी उत्सुकता में पूछ लिया, बीरबल, आखिर तुम यहां कर क्या रहे हो? बीरबल ने सिर उठाया, मुस्कुराए और अकबर का नाम भी अपने कागज पर लिख दिया। अकबर ने गुस्से में कहा, यह क्या बदतमीजी है? मेरा नाम इस सूची में क्यों? बीरबल ने कहा, हुजूर, ये उन लोगों की सूची है जो देख सकते हैं कि मैं रस्सी बुन रहा हूं, फिर भी पूछते हैं कि क्या कर रहे हो। यानी वे आंखों वाले अंधे हैं। और जहांपनाह, सबसे आखिरी नाम आपका है, क्योंकि आपने भी वही सवाल पूछा। अकबर अपनी हंसी रोक न पाए। पहला इम्तिहान पूरा हुआ। दूसरे दिन की बारी थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, दुनिया का सबसे वफादार जीव कौन है? बीरबल एक साधारण कुत्ते को लेकर दरबार में हाजिर हुए। दरबारियों ने ठहाका लगाया। मानसिंह बोले, कुत्ता, ये तो हर गली में मिलता है, इसमें क्या खास है? बीरबल ने एक कटोरे में दूध रखा। कुत्ता उसे पीने लगा। तभी बीरबल ने कुत्ते को एक हल्की सी छड़ी मारी। कुत्ता थोड़ा पीछे हटा, कुनमुनाया, लेकिन जैसे ही बीरबल ने उसे दोबारा पुकारा, वो अपनी पूंछ हिलाता हुआ वापस आया और बीरबल के पैर चाटने लगा। बीरबल बोले, जहांपनाह, इंसान को अगर आप एक रोटी खिलाएं और फिर एक गाली दे तो वो जिंदगी भर दुश्मनी पालेगा, लेकिन ये जीव ऐसा है जिसे आप 100 बार दुत्कारें तब भी ये अपने मालिक के लिए जान देने को तैयार रहता है। निस्वार्थ वफादारी का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा? अकबर ने सिर हिलाकर सहमति दी। दूसरा पड़ाव भी पार हुआ। अब आई सबसे कठिन चुनौती। अकबर ने पूछा, बीरबल, वो चीज कहाँ है जो सुख में कड़वी और दुख में मीठी लगती है? बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटी सी सोने की अंगूठी निकाली जिस पर एक संदेश खुदा हुआ था। उन्होंने वो अंगूठी अकबर को दी और कहा, जहांपनाह, इस पर लिखे शब्दों को गौर से पढ़िए। अंगूठी पर लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बीरबल ने विस्तार से समझाया, हुजूर, जब इंसान सुख में होता है और वो ये वाक्य पढ़ता है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो उसे ये कड़वा लगता है क्योंकि वो अपने सुख को खोना नहीं चाहता। लेकिन जब वही इंसान गहरे दुख, संकट या बीमारी में होता है और ये पढ़ता है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो उसे मीठास महसूस होता है। उसे ढांढस मिलता है कि बुरा वक्त खत्म होने वाला है। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अपनी जगह से उठकर बीरबल को गले लगा लिया। अकबर ने सोचा कि एक आखिरी बार बीरबल को व्यक्तिगत रूप से आजमाया जाए। उन्होंने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया और कहा, बीरबल, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं मानता हूं कि तुम मेरी सोच से आगे नहीं निकल सकते। मैंने अपने हाथ की मुट्ठी में कुछ छिपाया है। अगर तुम बता दो कि वो क्या है, तो मैं सरेआम ऐलान कर दूंगा कि तुम मुझसे भी बड़े बुद्धिमान हो। बीरबल ने अकबर के चेहरे के हाव भाव देखे। अकबर की मुट्ठी कसकर बंद थी। बीरबल समझ गए कि अकबर उन्हें फंसाने के लिए कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो मुट्ठी में हो भी और न भी। बीरबल बोले, जहांपनाह, आपकी मुट्ठी में एक छोटी सी चिड़िया है। अकबर चौंक गए। वास्तव में उन्होंने अपने हाथ में एक छोटी गौरैया पकड़ी हुई थी जिसे उन्होंने चुपके से बाग से पकड़ा था। अकबर ने मन ही मन सोचा, बीरबल जीत तो गया,
लेकिन अब मैं इसे हराऊंगा। अकबर ने सोचा कि अगर बीरबल कहेगा कि चिड़िया जिंदा है तो मैं मुट्ठी में उसे मसल कर मार दूंगा और मरा हुआ दिखाऊंगा, और अगर वो कहेगा कि चिड़िया मरी हुई है तो मैं मुट्ठी खोलकर उसे उड़ा दूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, ये तो बताओ कि ये चिड़िया जिंदा है या मरी हुई। बीरबल ने अकबर की आंखों में सीधे देखते हुए शांति से जवाब दिया, जहांपनाह, ये तो पूरी तरह आपके हाथ में है। अर्थात यदि आप चाहे तो वो जिंदा रहेगी, यदि आप चाहे तो वो मर जाएगी। उसकी जिंदगी का फैसला आपकी बुद्धिमत्ता और दया पर निर्भर है, मेरी भविष्यवाणी पर नहीं। अकबर बीरबल के इस जवाब को सुनकर दंग रह गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुट्ठी खोली और चिड़िया को उड़ने दिया। अकबर ने भरे दरबार में ऐलान किया, आज से कोई भी बीरबल की बुद्धिमानी पर शक नहीं करेगा। बीरबल केवल शब्दों का जादूगर नहीं है, वो आत्माओं को पढ़ने वाला हकीम है। उस दिन अकबर ने भी झुककर मान लिया, बीरबल, वाकई तुम सबसे चालाक और समझदार हो। कहानी का चटपटा मोरल, अक्ल और वक्त, बुद्धि केवल जानकारी का नाम नहीं है, बल्कि सही समय पर सही तर्क, लॉजिक देने की कला है। दृष्टिकोण, दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, दुनिया वैसी है जैसे आप उसे देखना चाहते हैं, जैसे अंधे वाली सूची। धैर्य, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये वाक्य इंसान को अहंकार से बचाता है और निराशा में उम्मीद देता है। जिम्मेदारी, अंतिम सत्य यही है कि हमारी सफलता या विफलता की डोर हमारे अपने हाथों में होती है, जैसे अकबर के हाथ में चिड़िया की जान थी। चालाकी वो नहीं जो दूसरों को गिराए, बल्कि असली चालाकी वो है जो सच को आईना दिखाए और बादशाहों को भी सोचने पर मजबूर कर दे। मुगल सल्तनत के उस दौर की है जब न्याय केवल तराजू के पलड़ों से नहीं, बल्कि बुद्धि की गहराई से किया जाता था। यह कहानी है दो सगे भाइयों की, एक सूखी रोटी की और बीरबल के उस बेमिसाल न्याय की, जिसने पूरी दुनिया को संतुष्टि का असली अर्थ समझाया। अकबर, बीरबल और एक रोटी का न्याय। आगरा के बाहरी इलाके में दो भाई रहते थे, रामदीन और श्यामदीन। कहने को तो वे सगे भाई थे, लेकिन उनके बीच तालमेल ऐसा था जैसे आग और पानी का। दोनों ही स्वभाव से बेहद जिद्दी और शक्की थे। उनके पिता एक साधारण किसान थे, जो मरते समय उनके लिए एक छोटा सा खेत और कुछ मवेशी छोड़ गए थे। एक दोपहर दोनों भाई खेत में काम कर रहे थे। भूख अपने चरम पर थी। जब खाने का समय आया तो उन्होंने देखा कि उनके पास केवल एक ही मोटी बाजरे की रोटी बची थी। बाकी सारा खाना गलती से घर पर ही छूट गया था। रामदीन, बड़ा भाई, ने कहा, मैं बड़ा हूं, इसलिए इस रोटी का बड़ा हिस्सा मेरा हक है। श्यामदीन, छोटा भाई, चिढ़कर बोला, मेहनत मैंने ज्यादा की है, इसलिए मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, और वैसे भी तुम हमेशा मुझे धोखा देते हो। बात बढ़ने लगी। रोटी एक थी और दोनों को डर था कि अगर दूसरा हिस्सा करेगा तो वो बेईमानी करेगा। उन्हें एक दूसरे पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। झगड़ा इतना बढ़ा कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। अंत में उन्होंने तय किया कि वे इंसाफ के लिए शहंशाह हिंद अकबर के पास जाएंगे। दोपहर का वक्त था। अकबर अपने दरबार में मंत्रियों के साथ बैठे कुछ गंभीर मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। तभी दोनों भाई चिल्लाते हुए दरबार में दाखिल हुए। उनके हाथ में वो सूखी हुई बाजरे की रोटी थी। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या बात है? तुम दोनों इस तरह दरबार की मर्यादा क्यों भंग कर रहे हो? और ये हाथ में क्या पकड़े हुए हो? रामदीन ने हाफते हुए कहा, जहांपनाह, ये महज एक रोटी नहीं, हमारी ईमानदारी की परीक्षा है। हम दो भाई हैं और रोटी एक। हमें डर है कि अगर हम खुद इसका बंटवारा करेंगे तो एक दूसरे के साथ नाइंसाफी करेगा। हमें ऐसा न्याय चाहिए कि हम दोनों पूरी तरह संतुष्ट हों। अकबर मुस्कुराए और बोले, ये तो बहुत सरल है, इसके दो बराबर टुकड़े कर लो। श्यामदीन बोला, हुजूर, बराबर कौन करेगा?
अगर भाई करेगा तो वो जानबूझकर अपनी तरफ का हिस्सा थोड़ा मोटा रखेगा, और अगर मैं करूंगा तो उसे मुझ पर शक होगा। हमें ऐसा परफेक्ट बंटवारा चाहिए कि आंखों को भी कोई फर्क न दिखे। अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने कई दरबारियों से कहा कि वे रोटी का बंटवारा करें। एक दरबारी ने चाकू से काटा तो श्यामदीन चिल्लाया, नहीं, बाई तरफ का कोना थोड़ा ज्यादा निकला हुआ है। दूसरे ने कोशिश की तो रामदीन बोला, यह हिस्सा बीच से पतला है। अकबर को गुस्सा आने लगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो कोने में बैठे इस तमाशे का आनंद ले रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम ही कुछ करो। इन दोनों भाइयों को संतुष्टि चाहिए। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे इनका शक हमेशा के लिए खत्म हो जाए? बीरबल अपनी जगह से उठे, रोटी को हाथ में लिया और दोनों भाइयों की आंखों में झांका। वे समझ गए कि समस्या रोटी की नहीं, बल्कि नियत और भरोसे की है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, न्याय बहुत सरल है, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। रामदीन और श्यामदीन, मैं तुम दोनों के सामने एक शर्त रखता हूं। क्या तुम मेरा फैसला मानोगे? दोनों भाइयों ने कहा, जी बीरबल साहब, बस हमें बराबर का हिस्सा चाहिए। बीरबल ने कहा, ठीक है, न्याय का नियम यह है, एक भाई इस रोटी के 2 टुकड़े करेगा और दूसरा भाई अपनी पसंद का टुकड़ा पहले उठाएगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाई और सोचने लगे कि इस साधारण से वाक्य में क्या जादू है। बीरबल ने रामदीन, बड़े भाई, को चाकू दिया और कहा, रामदीन, तुम इस रोटी के 2 टुकड़े करो। तुम जैसे चाहो वैसे काटो, लेकिन याद रखना, जैसे ही तुम काटोगे, श्यामदीन को यह अधिकार होगा कि वो उन दोनों टुकड़ों में से अपनी पसंद का कोई भी एक टुकड़ा पहले उठा ले। अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। रामदीन के पसीने छूटने लगे। उसने सोचा, अगर मैंने एक टुकड़ा जरा सा भी बड़ा रखा तो श्यामदीन तुरंत वही बड़ा वाला टुकड़ा उठा लेगा और मेरे हिस्से में छोटा टुकड़ा आएगा। इसलिए अगर मुझे खुद के लिए बड़ा हिस्सा चाहिए तो मुझे हर हाल में दोनों टुकड़ों को बिल्कुल एक समान काटना ही होगा। रामदीन ने बहुत सावधानी से अपनी पूरी एकाग्रता लगाकर रोटी को बीचों बीच से काटा। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि तिनके के बराबर भी फर्क ना रहे। जब रोटी कट गई तो बीरबल ने श्यामदीन से कहा, अब तुम अपनी पसंद का हिस्सा उठा लो। श्यामदीन ने दोनों टुकड़ों को गौर से देखा। उसे लगा कि दोनों बिल्कुल बराबर हैं। उसने एक टुकड़ा उठा लिया। अब रामदीन के पास जो टुकड़ा बचा वो भी बिल्कुल वैसा ही था। दोनों भाइयों के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और संतुष्टि थी। जिस भाई ने काटा था, रामदीन, वो खुश था क्योंकि उसने खुद ही काटा था और उसे पता था कि उसने बेईमानी की गुंजाइश नहीं छोड़ी। जिस भाई ने चुना था, श्यामदीन, वो खुश था क्योंकि उसे अपनी पसंद का टुकड़ा उठाने का मौका मिला। दोनों ने अकबर और बीरबल को झुककर सलाम किया और खुशी खुशी अपनी रोटी खाते हुए बाहर चले गए। अकबर हैरान थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये क्या था? तुमने कोई तराजू इस्तेमाल नहीं किया, कोई मापतोल नहीं की, फिर भी वे दोनों इतने संतुष्ट कैसे हो गए? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, दुनिया में न्याय केवल वही नहीं है जो सही हो, बल्कि न्याय वह है जिसे दोनों पक्ष सही माने। उन भाइयों को रोटी की कमी नहीं थी, उन्हें भरोसे की कमी थी। बीरबल ने आगे समझाया, मैंने रामदीन को जिम्मेदारी दी और श्यामदीन को विकल्प, चॉइस, दिया। जब काटने वाले को पता हो कि उसे चुनने का मौका नहीं मिलेगा तो वो पूरी ईमानदारी बरतता है, और जब चुनने वाले को पता हो कि चुनाव उसके हाथ में है तो उसे बाद में शिकायत करने का मौका नहीं मिलता। अकबर गदगद हो गए। उन्होंने बीरबल को एक कीमती मोतियों की माला भेंट की। कहानी की शिक्षा, स्वार्थ बनाम न्याय। जब हम किसी चीज के बंटवारे में खुद शामिल होते हैं तो हमारी नीयत स्वार्थी हो जाती है, लेकिन अगर नियम सही हो तो स्वार्थ भी ईमानदारी में बदल जाता है। संतुष्टि का राज।
संतुष्टि बाहर से नहीं आती, वो मन के भरोसे से आती है। बीरबल ने उन्हें वही भरोसा दिलाया। बुद्धिमानी, बड़ी से बड़ी समस्या का हल तलवार या तराजू में नहीं, बल्कि मानवीय मनोविज्ञान को समझने में होता है। भाईचारा, ये कहानी सिखाती है कि तुच्छ चीजों जैसे एक रोटी के लिए रिश्तों में कड़वाहट नहीं लानी चाहिए। मस्तखानी, अधिकार और जिम्मेदारी का सही संतुलन ही न्याय की नींव है। अगर आप चाहते हैं कि कोई बेईमानी न करे, तो उसे ऐसी स्थिति में डाल दें जहां उसकी अपनी भलाई उसकी ईमानदारी पर टिकी हो। अकबर, बीरबल और तमोलिन का पान का राज। मुगल बादशाह अकबर को कला, संगीत और पकवानों का बहुत शौक था, लेकिन उनका सबसे प्रिय शौक था भोजन के बाद का पान। अकबर के लिए पान केवल एक माउथ फ्रेशनर नहीं था, बल्कि ये एक कला थी। दरबार में एक तमोलिन, पान बनाने वाली महिला थी, जिसका नाम था रजिया। रजिया के हाथों में वो जादू था कि उसके बनाए पान की खुशबू पूरे गलियारे में महकती थी। वो कत्था, चूना, इलायची और गुलकंद का ऐसा संतुलन बनाती थी कि बादशाह का दिल बाग बाग हो जाता था। बादशाह अक्सर कहते थे, रजिया, तुम्हारे हाथ के पान के बिना हमारा दरबार अधूरा है। रजिया भी बड़ी निष्ठा से अपनी सेवाएं देती थी। एक दिन दरबार में किसी गंभीर राजनीतिक मसले पर चर्चा चल रही थी। अकबर थोड़े तनाव में थे। तभी रजिया पान का थाल लेकर आई। तनाव और जल्दबाजी में रजिया से एक बड़ी चूक हो गई। उसने पान में चूना थोड़ा ज्यादा लगा दिया। अकबर ने जैसे ही पान मुंह में रखा, चूने की तेजी से उनकी जीभ और तालू बुरी तरह जलने लगे। अकबर दर्द से कराह उठे और गुस्से में लाल पीले हो गए। उन्होंने पान थूका और चिल्लाए, बदतमीज, तूने ये क्या किया? क्या तू हमें जहर देना चाहती है? हमारी जुबान जल गई है। रजिया डर के मारे थरथर कांपने लगी। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी, हुजूर, गुस्ताखी माफ हो। आज काम की अधिकता में ध्यान भटक गया। लेकिन अकबर का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने तुगल की फरमान सुनाया, सिपाही, इस तमुलिन को अभी के अभी बाहर ले जाओ। इसे कहो कि ये आधा किलो चूना खरीद कर लाए और मेरे सामने वो पूरा चूना खाए। यही इसकी सजा है। दरबारी सन्न रह गए। आधा किलो चूना खाना यानी निश्चित मृत्यु। रजिया रोती बिलखती बाजार की ओर चल दी। रजिया आंखों में आंसू लिए बाजार में चूना खरीदने पहुंची। वो अपनी मौत को सामने देख रही थी। तभी रास्ते में उसे बीरबल मिले। बीरबल ने देखा कि रजिया की हालत बहुत खराब है। बीरबल ने पास आकर पूछा, अरे रजिया, क्या हुआ? तुम इस तरह बदवास होकर कहाँ जा रही हो? रजिया ने रोते रोते पूरी आपबीती सुनाई। उसने कहा, बीरबल साहब, आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। बादशाह सलामत ने मुझे आधा किलो चूना खाने का हुक्म दिया है। अब मेरा क्या होगा? बीरबल ने शांत भाव से सोचा। उन्हें पता था कि अकबर गुस्से में ऐसे फैसले ले लेते हैं, लेकिन रजिया बेकसूर थी। बीरबल ने रजिया के कान में एक गुप्त संदेश दिया और कहा, रजिया, घबराओ मत। तुम आधा किलो चूना तो खरीदो, लेकिन साथ ही आधा किलो देसी घी भी खरीदो। चूना खाने से पहले खूब सारा घी पी लेना और फिर बादशाह के सामने चूना खाना। ईश्वर सब ठीक करेगा। रजिया को बीरबल की बात पर यकीन था। उसने वैसा ही किया। उसने चुपके से ढेर सारा घी पिया और फिर आधा किलो चूना लेकर दरबार पहुंची। अकबर के सामने सजा का मंजर। अकबर अभी भी गुस्से में थे। उन्होंने रजिया की तरफ देखा और कहा, शुरू करो। रजिया ने धीरे धीरे वो सारा चूना खाना शुरू किया। दरबार में मौजूद हर शख्स की सांसें थमी हुई थी। सबको लग रहा था कि रजिया अभी गिरकर दम तोड़ देगी, लेकिन जैसे जैसे वो चूना खाती गई, उसे कुछ नहीं हुआ। घी की मोटी परत ने उसके पेट और गले को चूने की जलन से बचा लिया था। पूरा चूना खत्म करने के बाद रजिया सुरक्षित खड़ी रही। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि ये कोई चमत्कार है
या रजिया के पास कोई जादुई शक्ति है? अकबर ने उससे पूछा, रजिया, इतना चूना खाने के बाद भी तुम जीवित कैसे हो? क्या राज है इस पानवाली का? रजिया ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, ये मेरा चमत्कार नहीं है, ये तो उस संदेश का कमाल है जो मुझे रास्ते में मिला था। अकबर समझ गए कि इसके पीछे जरूर बीरबल का हाथ होगा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, तुमने रजिया को क्या पट्टी पढ़ाई थी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैंने तो बस उसे संतुलन का पाठ पढ़ाया था। जैसे पान में कत्था और चूना एक दूसरे के प्रभाव को काटते हैं, वैसे ही घी ने चूने के जहर को काट दिया। अकबर ने पूछा, लेकिन तुमने उसे बचाने का जोखिम क्यों उठाया? बीरबल ने बड़ी गंभीरता से कहा, हुजूर, रजिया के पान में चूना ज्यादा था, ये उसकी गलती थी, लेकिन सजा मौत हो, ये न्याय नहीं था। पान का असली राज यह है कि कत्था, धीरज और चूना, कठोरता जब सही मात्रा में मिलते हैं तभी रंग निखरता है। यदि शासन में केवल चूना, सजा होगा तो प्रजा का मुंह जल जाएगा। यदि केवल कत्था, नरमी होगा तो शासन फीका पड़ जाएगा। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, रजिया के उस पान में एक संदेश छिपा था। वो संदेश ये था कि आप बादशाह हैं। आपको अपनी जुबान के स्वाद से ज्यादा अपनी प्रजा की जान की परवाह होनी चाहिए। एक छोटी सी गलती के लिए किसी का जीवन ले लेना आपके गौरव के खिलाफ है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनका गुस्सा शांत हो चुका था। उन्होंने रजिया से माफी मांगी और उसे सोने की मोहरें इनाम में दी। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, तुमने आज फिर मुझे एक बड़ा सबक सिखाया। तुमने न केवल रजिया की जान बचाई, बल्कि मुझे एक अत्याचारी राजा बनने से भी बचा लिया। दरबार में रजिया ने उस दिन एक खास पान बनाया जिसमें प्रेम और सम्मान का स्वाद था। क्रोध में निर्णय न ले। बादशाह अकबर का गुस्सा एक पल की भूल थी जो किसी की जान ले सकती थी। विवेक हमेशा क्रोध पर भारी पड़ना चाहिए। बुद्धि ही सबसे बड़ा कवच है। बीरबल ने अपनी वैज्ञानिक सोच, घी का उपयोग और कूटनीति से असंभव को संभव कर दिखाया। संतुलन का महत्व, जीवन हो या शासन, चूना कत्था का सही अनुपात ही इसे सफल बनाता है। अत्यधिक कठोरता विनाशकारी होती है। परोपकार। बीरबल ने बिना किसी स्वार्थ के एक गरीब तमोलीन की मदद की, जो उनके महान चरित्र को दर्शाता है। पान का राज कहानी हमें यह सिखाती है कि शब्द और कार्य दोनों में संयम जरूरी है। जैसे रजिया के पान का स्वाद संतुलन पर निर्भर था, वैसे ही इंसान का चरित्र भी उसके व्यवहार के संतुलन पर निर्भर करता है। बीरबल की चतुराई ने साबित कर दिया कि मौत के मुंह से भी बाहर निकलने का रास्ता बुद्धि से निकलता है। बीरबल और अनोखा न्याय जिसने सबको चुप करा दिया। अगर सच सामने हो फिर भी कोई उसे देख न पाए तो क्या वह सच कहलाएगा? दरबार में यह सवाल गूंजा और सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह सवाल किसी साधारण व्यक्ति का नहीं था। यह सवाल था बादशाह अकबर का। उस दिन दरबार कुछ ज्यादा ही भरा हुआ था। मंत्री, दरबारी, सिपाही सब मौजूद थे, लेकिन माहौल में अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि आज न्याय होना था। और बात सिर्फ किसी अपराध की नहीं, बात थी सच्चाई की एस्त की। दरबार के बीचों बीच खड़ा था एक बूढ़ा किसान। उसकी आंखों में डर था, हाथ कांप रहे थे। वो बोला, महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की, पर पूरा गांव मुझे चोर कह रहा है। तभी एक अमीर सेठ आगे आया और बोला, ये झूठ बोल रहा है, मेरी थैली इसी ने चुराई है। दरबार में शोर मच गया। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और बीरबल की ओर देखा। बीरबल, आज तुम्हें न्याय करना होगा। बीरबल ने किसान को देखा, फिर सेठ को, और हल्की मुस्कान के साथ बोला, जहांपनाह, आज का न्याय थोड़ा अलग होगा। अकबर ने भौहें चढ़ाई। कैसा अलग? बीरबल बोला,
आज कोई बोलेगा नहीं, ना आरोपी ना शिकायत करता। पूरा दरबार सन्न। सेठ घबराया। पर बिना बोले सच्चाई कैसे सामने आएगी? बीरबल मुस्कराया। सच को बोलने की जरूरत नहीं होती, वो खुद सामने आ जाता है। बीरबल ने 2 दीपक मंगवाए, एक सेठ के सामने, एक किसान के सामने। फिर बोला, जिसका दिल साफ होगा उसका दीपक बिना हिले जलेगा। हवा एकदम शांत थी, सबकी निगाहें उन दियों पर टिकी थी। कुछ पल बीते, अचानक सेठ का दीपक कांपने लगा, फिर बुझ गया। पूरा दरबार सन्न। सेठ घबरा गया। ये कैसे हुआ? बीरबल ने शांति से कहा, क्योंकि झूठ हमेशा डरता है। सेठ कांपते हुए बोला, महाराज, मैंने झूठ बोला था। चोरी मैंने खुद छुपाई थी और इल्जाम इस गरीब पर डाल दिया। पूरा दरबार सन्न रह गया। किसान की आंखों से आंसू बहने लगे। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, तुम्हारा न्याय अद्भुत है। बीरबल ने अचानक कहा, जहांपनाह, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अकबर चौंके। मतलब? बीरबल धीरे से बोला, इस दरबार में आज भी कोई है जो सच जानता है पर चुप है। पूरा दरबार सन्नाटा बन गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। अकबर की आंखें फैल गई। कौन? बीरबल ने उंगली उठाई, लेकिन नाम नहीं लिया। वो व्यक्ति, बीरबल बोला, जो अगली बार बोलेगा वही सबसे बड़ा झूठा साबित होगा। दरबार में सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। अचानक पीछे से किसी ने बोलने के लिए मुंह खोला और तभी दरबार के दरवाजे जोर से खुल गए। वो कौन था जो बोलने वाला था? क्या सच में दरबार में कोई और गुनहगार था? क्या बीरबल ने जानबूझकर सबको जाल में फंसाया? इस रहस्य का जवाब मिलेगा अगले भाग में। सीख, मोरल, जो चुप रहता है वो हमेशा निर्दोष नहीं होता, और जो बोलता है वही हमेशा दोषी भी नहीं। सच्चा न्याय वही है जो बिना शोर के सच दिखा दे। बीरबल और अनोखा न्याय भाग 2। अगर सच सामने खड़ा हो लेकिन बोलने से डर जाए तो क्या होगा? दरबार में सन्नाटा ऐसा था जैसे हवा भी सांस लेना भूल गई हो। सबकी नजर उस दरवाजे पर टिकी थी जो अभी अभी जोर से खुला था। दरवाजे पर खड़ा था एक साधारण सा आदमी, फटे कपड़े, डरी हुई आंखें और कांपते हाथ। अकबर खड़े हो गए। कौन हो तुम? वो आदमी कांपते स्वर में बोला, जहांपनाह, मैं वही हूं जो सच जानता है। पूरा दरबार सिहर उठा। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो अंततः सच खुद चलकर आ ही गया। आदमी आगे बढ़ा, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। महाराज, मैं वो हूं जिसने सेठ के साथ मिलकर सब रचा था। लेकिन मुझे डर था, बहुत डर। सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। झूठ, ये झूठ बोल रहा है। सेठ चिल्लाया। बीरबल ने शांति से कहा, झूठ हमेशा जोर से बोलता है और सच कांपता हुआ निकलता है। दरबार फिर सन्न। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, अगर आज हमने सिर्फ एक दोषी पकड़ा तो ये न्याय अधूरा रहेगा। अकबर चौंके। मतलब? बीरबल मुस्कराया। मतलब, इस कहानी में एक नहीं, 3 चेहरे हैं। पूरा दरबार एक दूसरे का मुंह देखने लगा। बीरबल ने उंगली उठाकर इशारा किया, सीधे उस मंत्री की ओर जो अब तक चुपचाप खड़ा था। आप? बीरबल बोला, जब सब चुप थे तब आपने ही सेठ को हिम्मत दी थी। मंत्री कांप उठा। नहीं, ये झूठ है। बीरबल मुस्कराया। तो फिर बताइए, वो अंगूठी जो आपने उसी रात पहनी थी, वो आपको कहां से मिली? मंत्री हकलाया। वो तो। बीरबल ने जेब से वही अंगूठी निकाल ली। पूरा दरबार सन्न। अकबर गुस्से में उठ खड़े हुए। अभी झूठ बोलोगे? मंत्री घुटनों पर गिर पड़ा। माफ कर दीजिए महाराज, मैंने लालच में आकर सेठ का साथ दिया। अब सब समझ चुके थे,
ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये लालच की साजिश थी। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, अभी कहानी पूरी नहीं हुई। अकबर हैरान, अब क्या बाकी है? बीरबल ने किसान की ओर देखा। ये आदमी, ये सबसे बड़ा खिलाड़ी है। किसान घबरा गया। मैंने क्या किया? बीरबल ने कहा, तुमने झूठ नहीं बोला, पर सच भी पूरा नहीं बताया। पूरा दरबार सन्न। बीरबल बोला, तुमने चोरी नहीं की, लेकिन तुमने चोरी होते देखा था। किसान रो पड़ा। हां, मैंने देखा था, लेकिन डर गया था। मुझे लगा अगर बोला तो मार दिया जाऊंगा। अकबर ने गहरी सांस ली। अकबर बोले, आज मैंने जाना कि डर भी झूठ जितना बड़ा अपराध बन सकता है। फिर उन्होंने फैसला सुनाया। सेठ को दंड, मंत्री को पद से हटाया गया, किसान को माफ किया गया। और फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, आज तुमने सिर्फ सच नहीं निकाला, तुमने इंसानों का डर भी बेनकाब कर दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, डर और झूठ एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। लेकिन तभी दरबार के पीछे से किसी ने धीमे से कहा, अगर डर ही सबसे बड़ा झूठ है, तो क्या आप भी हमसे कुछ छुपा रहे हैं, बीरबल? पूरा दरबार सन्न। बीरबल की मुस्कान धीमी पड़ गई। क्या बीरबल का कोई राज छुपा है? क्या कोई उन्हें फंसाने आया है? या ये सब किसी बड़े खेल की शुरुआत है? अगले भाग में खुलेंगे वो राज जो बीरबल ने आज तक किसी को नहीं बताए। सीख, मोरल, सच कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ डर, लालच और इंसान की कमजोरी भी चलती है। जो इन्हें पहचान ले वही सच्चा बुद्धिमान है। बीरबल और अनोखा न्याय, भाग 3। जब खुद बीरबल फंस गया और पूरा दरबार हंस पड़ा। अगर सच बोलने वाला ही कटघरे में खड़ा हो जाए तो न्याय कौन करेगा? दरबार में सन्नाटा था। हर आंख बीरबल पर टिकी हुई थी। अभी अभी किसी ने कहा था, अगर डर सबसे बड़ा झूठ है, तो क्या आप भी कुछ छुपा रहे हैं, बीरबल? ये सुनते ही अकबर भी चौंक गए। क्या कहा? क्या तुम बीरबल पर शक कर रहे हो? दरबार में खुसर फुसर फैल गई। बीरबल खुद कटघरे में। बीरबल मुस्कराया, मगर इस बार उसकी मुस्कान कुछ सोच में डूबी हुई थी। जहांपनाह, वो बोला, अगर आज न्याय सच्चा होना है तो सबसे पहले मेरी ही परीक्षा होनी चाहिए। पूरा दरबार हक्का बक्का। मंत्री आपस में बोले, आज तो बीरबल ही फंस गया। अकबर ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, ठीक है बीरबल, आज तुम्हारी भी परीक्षा होगी। उन्होंने एक पर्दा मंगवाया और उसके पीछे कुछ रखवाया। इस पर्दे के पीछे कुछ है। अकबर बोले, अगर तुम सच में सबसे समझदार हो तो बिना देखे बताओ, वहां क्या है? दरबार में सन्नाटा। बीरबल ने पर्दे को देखा, फिर अकबर को देखा, फिर मुस्करा दिया। बीरबल ने जमीन से एक पत्थर उठाया और हल्के से उछाल दिया। टक, आवाज आई। फिर दूसरा पत्थर, छप। अब पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल बोला, जहांपनाह, वहां पीछे पानी और लोहे का बर्तन है। अकबर हैरान रह गए। पर्दा हटाया गया। वाकई वहां पानी से भरा लोहे का बर्तन था। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने तो फिर कमाल कर दिया। तभी एक मंत्री बोला, महाराज, ये कोई बुद्धि नहीं, ये तो चालाकी है। बीरबल मुस्कराया, तो फिर चालाकी और बुद्धि में फर्क क्या है? मंत्री चुप हो गया। बीरबल आगे बढ़ा और बोला, जहांपनाह, आज मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल बोला, अगर कोई आदमी हर बार सही बोले तो क्या वो हमेशा सच्चा कहलाएगा? दरबार सोच में पड़ गया। तभी वही पुराना किसान आगे आया और बोला, नहीं महाराज, क्योंकि कई बार सच बोलने वाला भी डर से झूठ छुपा लेता है। सब चौंक गए। बीरबल मुस्कराया, यही बात मैं साबित करना चाहता था। अकबर हंस पड़े। आज समझ आया, न्याय तलवार से नहीं, समझ से होता है। फिर उन्होंने ऐलान किया,
आज से दरबार में कोई डर के कारण चुप नहीं रहेगा। पूरा दरबार खुशी से गूंज उठा। जैसे ही सब चैन की सांस ले रहे थे, एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। महाराज, बाहर कोई है जो कहता है वो बीरबल से भी ज्यादा चालाक है। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। अब सवाल यह है, वो कौन है जो बीरबल को चुनौती दे रहा है? क्या वाकई कोई बीरबल से ज्यादा चालाक हो सकता है, या ये किसी नई चाल की शुरुआत है? बीरबल और रहस्यमयी चुनौती भाग 4। जब अक्ल भी सोच में पड़ गई। अगर सामने वाला खुद को तुमसे ज्यादा चालाक बताए तो क्या तुम मुस्कुराओगे या डर जाओगे? दरबार में सन्नाटा था। हर किसी की नजर उस अजनबी पर टिकी थी जो अभी अभी दरबार में दाखिल हुआ था और जिसने कहा था, मैं बीरबल से भी ज्यादा चालाक हूं। दरबार में जैसे सांसें थम गई। अकबर सिंहासन से थोड़ा आगे झुके। कौन हो तुम, और ऐसी हिम्मत कैसे हुई? वो आदमी झुका। जहांपना, मेरा नाम है चतुरसेन। मैं दूर देश से आया हूं, सिर्फ एक सवाल लेकर। बीरबल मुस्कराया। सवाल तो बच्चे भी पूछ लेते हैं, लेकिन जवाब सबके बस का नहीं। चतुरसेन बोला, मैं आप दोनों की बुद्धि परखना चाहता हूं। अकबर हंसे। ठीक है, कहो क्या चाहते हो? चतुरसेन बोला, मैं एक ऐसी पहेली पूछूंगा जिसका जवाब अगर बीरबल नहीं दे पाए तो मानना पड़ेगा कि मैं ज्यादा चालाक हूं। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, और अगर मैंने जवाब दे दिया? चतुरसेन मुस्कराया, तो मैं खुद मान लूंगा कि बुद्धि में आप मुझसे आगे हैं। चतुरसेन बोला, ऐसी कौन सी चीज है जो सबके पास होती है पर कोई उसे देख नहीं सकता, और जो खो जाए तो इंसान पागल हो जाता है? दरबार सन्न। कोई बोला दिमाग, कोई बोला इश्क, कोई बोला नींद। बीरबल चुप रहा, फिर मुस्कराया और बोला, इसका जवाब है भरोसा। चतुरसेन चौंक गया। बीरबल बोला, जिस दिन भरोसा टूट जाए इंसान खुद को भी नहीं पहचानता। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। चतुरसेन घबराया नहीं। उसने कहा, अच्छा, तो ये बताओ, वो क्या है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है? बीरबल हंस पड़ा। ये तो बहुत आसान है, ज्ञान। दरबार में हंसी फैल गई। चतुरसेन का माथा पसीने से भीगने लगा। अब चतुरसेन ने आंखें तरेरते हुए कहा, अब आखिरी सवाल, अगर राजा गलत हो जाए तो प्रजा क्या करे? पूरा दरबार सन्न। ये सवाल सीधा अकबर पर था। मंत्रियों के चेहरे उड़ गए। बीरबल ने धीरे से कदम आगे बढ़ाया, अगर राजा गलत हो जाए। बीरबल बोला, तो प्रजा को विद्रोह नहीं करना चाहिए। सब चौंक गए, बल्कि बीरबल ने आगे कहा, राजा को सच दिखाना चाहिए, डर के बिना मगर सम्मान के साथ। अकबर मुस्कराए। और अगर राजा न माने? चतुरसेन ने पूछा। बीरबल बोला, तो समय उसे समझा देता है, क्योंकि समय से बड़ा कोई राजा नहीं। अचानक चतुरसेन जमीन पर बैठ गया। मैं हार गया, उसने कहा। मैं दरअसल राजा नहीं, एक साधारण व्यक्ति हूं जो ये देखना चाहता था कि क्या इस राज्य में सच बोलने की आजादी है। दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि असली ताकत तलवार में नहीं, समझ में होती है। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। महाराज, राज्य की सीमा पर एक रहस्यमयी स्त्री आई है। वो कहती है कि वो बीरबल की परीक्षा लेने नहीं, बल्कि उसका रहस्य खोलने आई है। बीरबल की मुस्कान पहली बार धीमी पड़ गई। अगला सवाल, वो स्त्री कौन है? बीरबल का कौन सा रहस्य खुलने वाला है? क्या ये उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी? बीरबल और रहस्यमयी स्त्री, अंतिम अध्याय। जब बुद्धि झुकी और सत्य मुस्कुराया। अगर किसी को सब कुछ पता हो तो क्या वो सबसे बड़ा ज्ञानी कहलाएगा? दरबार में सन्नाटा था। हर आंख दरवाजे की ओर टिकी थी। वही रहस्यमयी स्त्री, सफेद वस्त्र, शांत चेहरा और आंखों में गहरा आत्मविश्वास।
उसने धीरे से कहा, मैं बीरबल की परीक्षा लेने नहीं आई। मैं तो उसके अतीत की सच्चाई सामने लाने आई हूं। पूरा दरबार सिहर उठा। बीरबल पहली बार चुप हो गया। अकबर उठ खड़े हुए। कौन हो तुम और क्या जानते हो? स्त्री मुस्कराई। मैं उसी गांव से हूं जहां से बीरबल का बचपन शुरू हुआ था। सब हैरान। और मैं जानती हूं कि बीरबल कभी बहुत गरीब था, इतना कि एक समय उसने सच बोलना छोड़ दिया था। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। बीरबल की आंखें झुक गई। बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, हां, ये सच है। सब चौंक पड़े। जब मैं छोटा था तो सच बोलने की सजा मिलती थी। लोग हंसते थे, भूखा रखा जाता था। दरबार सन्न हो गया। तभी मैंने सीखा, बीरबल बोला, कि सच को सीधे नहीं, बुद्धि के रास्ते कहना चाहिए। स्त्री बोली, मैं वही हूं जिसने तुम्हें पहली बार यह सिखाया था। सब चौंक गए। मैं तुम्हारी मां की मित्र थी। उसने कहा, मैं ये देखने आई थी कि क्या वो बच्चा आज भी सच के लिए खड़ा है। बीरबल की आंखों में नमी आ गई। अकबर भावुक हो उठे। आज मुझे समझ आया, उन्होंने कहा, कि बीरबल की बुद्धि किताबों से नहीं, संघर्ष से जन्मी है। उन्होंने पूरे दरबार की ओर देखा। आज से इस राज्य में कोई डर से चुप नहीं रहेगा। जो सच बोलेगा वही सम्मान पाएगा। अंतिम सीख, मोरल, सच्चाई कभी कमजोरी नहीं होती। बुद्धि वही है जो सच को चोट पहुंचाए बिना सामने लाए। जो अपने अतीत से सीख ले वही भविष्य बदल सकता है। स्त्री मुस्कराई। बीरबल ने सिर झुकाया और अकबर ने पूरे दरबार में घोषणा की, आज से यह दरबार सिर्फ न्याय का नहीं, सच का घर कहलाएगा। दरबार तालियों से गूंज उठा। जब बीरबल की बुद्धिमानी के चर्चे 7 समंदर पार तक थे। जहां अपना अकबर को गर्व था कि उनके नवरत्नों में बीरबल जैसा कोई दूसरा नहीं। लेकिन एक दिन आगरा के बाजार में कुछ ऐसा हुआ जिसने बीरबल को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अकबर, बीरबल और चतुर महिला का न्याय। आगरा का दरबार सजा हुआ था। दूर दराज से लोग अपनी फरियाद लेकर आए थे। बादशाह अकबर के चेहरे पर आज एक अलग ही मुस्कान थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, हमने सुना है कि तुम्हारे पास हर समस्या का समाधान है। क्या दुनिया में कोई ऐसा सवाल है जिसका उत्तर तुम्हारे पास न हो? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। मैं तो बस अपनी बुद्धि का उपयोग आपकी सेवा में करता हूं। अभी ये चर्चा चल ही रही थी कि द्वारपाल ने सूचना दी, हुजूर, एक महिला न्याय की गुहार लेकर आई है। उसका मामला बेहद पेचीदा है। अकबर ने उसे भीतर बुलाने का आदेश दिया। एक साधारण लेकिन गरिमापूर्ण महिला दरबार में दाखिल हुई। उसका नाम कौशल्या था। वो एक छोटे से गांव की रहने वाली थी, लेकिन उसकी आंखों में गजब की चमक और आत्मविश्वास था। अकबर ने पूछा, नेक महिला, तुम्हारी क्या समस्या है? बेझिझक कहो। कौशल्या ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। शहर के सबसे धनी सेठ धनीराम ने मुझ पर 5,000 स्वर्ण मुद्राओं का दावा ठोका है। उनका कहना है कि उन्होंने कल रात सपने में देखा कि मैंने उनसे 5,000 मुद्राएं उधार ली है। अब वो हकीकत में मुझसे वे पैसे मांग रहे हैं और न देने पर मेरे घर की कुर्की की धमकी दे रहे हैं। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए कहा, यह कैसा बेतुका दावा है? सपने की बात का हकीकत से क्या लेना देना? तभी सेठ धनीराम दरबार में हाजिर हुआ और बोला, हुजूर, मैं एक धर्मपरायण व्यक्ति हूं। मेरा मानना है कि सपने ईश्वर का संकेत होते हैं। अगर मैंने सपने में इसे पैसे दिए हैं तो इसका मतलब है कि पिछले जन्म का कोई हिसाब होगा, या फिर भविष्य में ये मुझसे लेने वाली थी। मुझे मेरे पैसे चाहिए। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। इस अनोखे मामले का न्याय करो। बीरबल ने स्थिति को तुरंत समझ लिया। उन्होंने एक बड़ा सा आईना, दर्पण मंगवाया
और उसके सामने 5,000 स्वर्ण मुद्राएं रख दी। बीरबल ने सेठ से कहा, सेठ जी, आप कह रहे हैं कि आपने सपने में पैसे दिए थे, है ना? सेठ बोला, जी हां, बीरबल साहब। बीरबल ने आईने की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो देखिए, आईने में जो मुद्राओं की परछाई दिख रही है वो आपकी है। जैसे सपना सच नहीं होता, वैसे ही परछाई भी असली नहीं होती। आप आईने में दिख रहे पैसे ले लीजिए और आपका हिसाब चुकता। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया। सबको लगा कि मामला सुलझ गया है, लेकिन तभी कौशल्या आगे बढ़ी और बोली, क्षमा करे जहांपनाह, बीरबल साहब का न्याय अधूरा है। बीरबल चौंक गए। उन्होंने आज तक किसी को अपने न्याय पर सवाल उठाते नहीं देखा था। अकबर ने भी उत्सुकता से पूछा, कौशल्या, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? कौशल्या ने शांत स्वर में कहा, बीरबल साहब ने सेठ को परछाई देकर न्याय तो कर दिया, लेकिन मेरा क्या? इस झूठे मुकदमे के कारण मुझे 3 दिन तक मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। मेरा काम छूटा और मुझे गांव में बदनामी सहनी पड़ी। अगर सेठ का सपना आईने की परछाई से कट गया तो मेरे वास्तविक समय और आंसुओं का हर्जाना कौन देगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुम क्या चाहती हो? कौशल्या ने बीरबल की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं चाहती हूं कि बीरबल साहब मेरी एक पहेली का उत्तर दें। अगर उन्होंने उत्तर दे दिया तो मैं बिना हर्जाने के चली जाऊंगी, लेकिन अगर वे हार गए तो सेठ को मुझे 5,000 असली स्वर्ण मुद्राएं हर्जाने के तौर पर देनी होंगी। अकबर को बड़ा मजा आ रहा था। उन्होंने अनुमति दे दी। कौशल्या ने अपनी पहली पहेली पूछी, वो क्या है जो राजा के महल में भी है और एक गरीब की झोपड़ी में भी, लेकिन राजा उसे देख नहीं सकता और गरीब उसे छोड़ नहीं सकता? बीरबल ने पल भर सोचा और बोले, वो है अंधेरा। राजा के महल में दिए जलते हैं, इसलिए वो अंधेरा देख नहीं पाता, और गरीब की झोपड़ी में दिया नहीं होता, इसलिए वो उसे छोड़ नहीं पाता। कौशल्या मुस्कुराई, सही जवाब। अब दूसरी पहेली, वो कौन सी चीज है जो देने से बढ़ती है, लेकिन अगर उसे न्याय के नाम पर गलत व्यक्ति को दिया जाए तो वो विनाश लाती है? बीरबल ने उत्तर दिया, अधिकार, शक्ति। अब कौशल्या ने अपना अंतिम और सबसे कठिन सवाल दागा, बीरबल साहब, आपने सेठ को आईने की परछाई दी। अब मुझे ये बताइए कि उस परछाई का वजन कितना है? अगर आप न्याय के तराजू पर परछाई को तौल सकें, तभी वो न्यायपूर्ण माना जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। परछाई का वजन कैसे हो सकता है? बीरबल पहली बार गंभीर दिख रहे थे। अकबर ने सोचा, आज बीरबल फंस गए। बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर अचानक हंसने लगे। उन्होंने एक खाली तराजू मंगवाया। उन्होंने एक पलड़े में 5,000 असली स्वर्ण मुद्राएं रखीं और दूसरे पलड़े को खाली छोड़ दिया। बीरबल ने कहा, कौशल्या, देखो, इस पलड़े में मुद्राएं हैं। अब मैं इस तराजू को ऐसी रोशनी में ले जाऊंगा जहां मुद्राओं की परछाई खाली पलड़े पर पड़े। जिस क्षण खाली पलड़ा मुद्राओं के वजन से झुक जाएगा, उस क्षण तुम्हारी परछाई का वजन निकल आएगा। कौशल्या हंसी और बोली, लेकिन बीरबल साहब, खाली पलड़ा तो कभी परछाई से नहीं झुकेगा। बीरबल ने तुरंत कहा, बिल्कुल सही। और इसीलिए जिस तरह परछाई का कोई वजन नहीं होता, उसी तरह एक झूठे सपने का भी कोई वजन या आधार नहीं होता। लेकिन क्योंकि सेठ ने तुम्हारा कीमती समय बर्बाद किया है, जो परछाई की तरह हल्का नहीं बल्कि बहुत भारी है, इसलिए दंड तो मिलना ही चाहिए। बीरबल ने मुड़कर अकबर से कहा, जहांपनाह, इस महिला ने साबित कर दिया कि न्याय केवल तर्क नहीं बल्कि संवेदना भी है। इसने मुझे चुनौती देकर यह सिखाया कि न्याय करने वाले को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। बादशाह अकबर कौशल्या की बुद्धिमानी से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने सेठ धनीराम पर 5,000 मुद्राओं का जुर्माना लगाया। वो राशि कौशल्या को दी गई। साथ ही अकबर ने कौशल्या को अपने राज्य की न्याय सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया। कौशल्या ने सम्मान के साथ कहा, जहांपनाह,
मेरा स्थान मेरे गांव के लोगों की सेवा में है। बस याद रखिएगा कि न्याय की कुर्सी पर बैठने वाले की बुद्धिमानी तभी सार्थक है जब वो किसी लाचार की चुप्पी को भी सुन सके। बीरबल ने आगे बढ़कर कौशल्या को प्रणाम किया और कहा, आज मैं हारकर भी जीत गया, क्योंकि आज मुझे एक गुरु मिल गई। कहानी की शिक्षा, बुद्धि का अहंकार न करें। इंसान कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि कोई और उससे भी अधिक समझदार हो सकता है। तर्क और न्याय। न्याय केवल कानून की किताबों से नहीं, बल्कि तर्क और मानवीय संवेदनाओं के संतुलन से आता है। लालच का अंत। सेठ धनीराम की तरह जो दूसरों के हक पर नजर रखता है, चाहे सपने के बहाने ही क्यों न हो, उसे अंत में भारी कीमत चुकानी पड़ती है। नारी शक्ति। ये कहानी दर्शाती है कि मध्यकाल में भी एक साधारण महिला अपनी बुद्धिमानी से सत्ता के सबसे बड़े स्तंभों को चुनौती दे सकती थी। मस्तकहानी का संदेश। सच्चा न्याय वह है जो केवल विवाद को समाप्त न करे, बल्कि पीड़ित के स्वाभिमान को भी पुनर्स्थापित करे।